हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपने ब्रेन के जो है हमने लेफ्ट ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है राइट ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन में क्या अंतर है, ये है आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है, कुछ भाग आपका लेफ्ट ब्रेन का काम करता है, कुछ आपका राइट ब्रेन का काम करता है। और इसीलिए जो है आप देखते हो कि समाज में आपके आसपास जो है अलग अलग नेचर के लोग आपको मिलते हैं। ये सारी घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि ये सारा ब्रेन का खेल है। और आप देखोगे कि हर व्यक्ति की क्वालिटी जो है वो अलग अलग मिलेगी आपको, और जिनकी क्वालिटी मैच करती हुई मिलेगी आपको, उनके दिमाग की जो है वो लेफ्ट और राइट ब्रेन की जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग जो है आपको इक्वल मिलेगा। तो आज हम जो है अपने राइट ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो लेफ्ट ब्रेन में नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी राइट ब्रेन में भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हमारी जो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप रचनात्मक जो है वो है। रचनात्मक रचनात्मक क्या है कि इस कोई भी चीज है उसकी पहले हम क्या है, एक दिमाग के अंदर विचार आता है। जितने भी वैज्ञानिक आज तक हुए हैं, जितने भी आविष्कार आज तक हुए हैं, उनकी सबसे पहले क्या था कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपनाया जाता है। उसकी एक दिमाग में जो है एक रचना जो है वो बनाई जाती है। ये कब होता है? जब हम किसी भी सेम चीज को देख के और उसको जो है रचनात्मक रूप में डाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, क्रिएटिविटी जो है आपके दिमाग में होती है। जैसे देखो, जो राइट ब्रदर्स हैं, उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा पहले, तो उनके मन में विचार आया कि हम कैसे उड़ सकते हैं। तो उनके अंदर क्या हुआ, क्रिएटिविटी जो है वो पैदा हुई। लेकिन उस टाइम जो है कुछ लोगों ने उनका मजाक भी बनाया है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि लोहे को हम जो है आसमान में उड़ाएंगे। राइट ब्रदर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे जो चीज हैं, जैसे एडिसन थॉमस है, उसका देखो आप, उसने क्या किया था कि कांच से रोशनी पैदा करूंगा मैं। उसके अंदर उसने ये जो है निर्णय लिया था, एक रचनात्मक जो है एक क्रिएटिविटी जो है अपने अंदर पैदा की थी। तो उन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया है। तो ऐसी ऐसी बहुत से आविष्कार हैं जो किसी न किसी क्रिएटिविटी का जो है वो स्वरूप है। तो ये आपके किस ब्रेन में होती है? ये आपके राइट ब्रेन में होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया में जो है 1% लोगों के जो है लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन काम करते हैं इक्वल। तो वो 1% लोग हैं, और वही इस संसार को जो है बदलते हैं। बाकी उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है भाई? इमेजिनेशन होता है कल्पना। ठीक है। ये आइंस्टाइन जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने कहा कि इमेजिनेशन जो है दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। और ये वाकई में है भी, क्योंकि आप देखते हो कि आप जो चीज है उसकी, और जो चीज नहीं है उसकी, जो कभी हो ही नहीं सकती उसकी, आप कल्पना जो है वो कर सकते हो। अभी मैं आपको बोलूं, अभी प्रयोग करके दिखा देता हूं मैं आपको। अभी मैं आपको बोलूं कि एप्पल या सेब, तो आपका ब्रेन जो है उसी टाइम, उसी वक्त जो है, आप अभी अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उनके दिमाग में सेब का चित्र जो है वो बन गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनेशन जो है ये बहुत पावरफुल चीज है, आप इसको रोक नहीं सकते कभी भी। बेशक आप देख लेना प्रयोग करके कि आप जब भी किसी का नाम लोगे, जिस व्यक्ति को आप जानते होगे, तो आप इमेजिन उसी टाइम उसका कल्पना जो है उसकी आप कर सकते हो। लेकिन जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं लाइफ में, कभी नहीं देखी, उसको आप इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते। ये भी एक रियल है। अब देखो, मैं आपको बोलूं कि आप कल्पना करो, इमेजिनेशन करो कि भी आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो, तो आप 1 मिनट में इमेजिनेशन कर दोगे कि आप हवाई जहाज जो है वो उड़ा रहे हो। और अगर आप सीख जाओगे तो ये पॉसिबल भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक घोड़ा जो है वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, इमेजिनेशन तो हो गया आपके दिमाग में, जो है इमेजिनेशन तो हो गया आपके दिमाग में, जो है चित्र तो बन गया कि एक घोड़ा जो है वो हवाई जहाज जो है वो उड़ा रहा है। लेकिन वो रियल में नहीं हो सकता कभी भी। तो इमेजिनेशन जो है वो बहुत बड़ी पावर है,
जिसकी आप चाहे हो चाहे ना हो, वो घटनाएं एक सेकंड में जो दिमाग आपका वो उस चीज को चित्रित जो है वो कर देता है। आप कोई भी करके देख लेना। आप जब छोटे छोटे हम बचपन में हमने पढ़ा था ए अनार आ आम, तो आप देखोगे कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है वो चित्रों में बहुत जल्दी सीखता है और उसी में हमें रिकॉल देता है। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वो उसको हमेशा चित्र में देख के हमको जो है रिकॉल करता है। तो इमेजिनेशन जो है वो बहुत बड़ी पावर होती है और वो आपके राइट ब्रेन में होती है। उसके बाद है होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है? संपूर्ण आभास। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण आभास क्या होता है? कई व्यक्तियों में आपने देखा होगा जिसको हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि भाई बहमी टाइप का आदमी है। ठीक है, हमने खूब देखा है कि हमारे आसपास जब आप देख रहे हो, आपके भी कोई मित्र ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप शॉपिंग के ऊपर शॉपिंग पे जाते हो या कहीं जाते हो, तो वहां वो शॉपिंग कर रहा है या कोई चीज खरीद रहा है, तो आप देखोगे कि वो जो है एक एक चीज बारीकी से देखता है। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में खूब मिलेंगे आपको। और आप देखोगे कि उसने मान के चलो कोई पैंट खरीद ली और वो पैंट बिल्कुल परफेक्ट है, पसंद भी आ गई उसको, बड़ा अच्छा लगा, तो वो बोले भाई मैंने ये पैंट लेनी है। तो उसको बोलेंगे कि भाई चलो सर आप एक बार इसको जो है चेंज रूम में एक बार चेंज करके देखो आपकी फिटिंग जो अच्छी है या नहीं है। तो वो चेंज करने के लिए चला जाएगा, तो वो देखेगा कि उस पैंट में और कोई खराबी नहीं है, बड़ी अच्छी पैंट उसको लगी है वो, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो बंद करने का बटन है वो टूटा हुआ है सपोज करो। तो वो बाहर आएगा, वो बोलेगा कि मेरे को ये पीस नहीं चाहिए, आप मेरे को दूसरा पीस दो। दुकान वाला बोलेगा कि सर हम ये जो है आपको लगवा के दे देंगे। लेकिन आप वहां नोट करना कि हर व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप इसको लगा के परफेक्ट करो और फिर मैं ये पेंट जो है वो ले लूंगा। कभी नहीं लेता वो। कई व्यक्ति होते हैं जो ले लेते हैं। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति का, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ऐसा काम करेगा, हर व्यक्ति का अंदर मैंने आपको 10 बातें बताई हैं लेफ्ट ब्रेन की और 11 बातें आपको मैं बताऊंगा राइट ब्रेन की। हो सकता है किसी व्यक्ति की जो है 5 बातें लेफ्ट की, 6 बातें राइट की, या 2 बातें लेफ्ट या 10 बातें राइट की, ऐसे जो है काम करना हो सकता है वो उसका दिमाग काम करता हो। तो अब जो है ये चीजें आपके ब्रेन में होती हैं। और अगर मान लिया किसी भी चीज में थोड़ा सा भी नुक्स आपको लग रहा है तो वो चीज आप नहीं लोगे। तो उसलिए जो है आपकी जो सोच है वो होलिस्टिक थिंकिंग जो है वो आपके कहाँ से पैदा हुई? वो आपके राइट ब्रेन से जो है वो पैदा हुई। उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्व आभास। ये बहुत जबरदस्त पावर होती है। ठीक है, पूर्व आभास। ये आपने छठी इंद्री के बारे में सुना होगा, सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है? वो इंट्यूशन, जो इंट्यूशन है वो आपका क्या है? वो आपका हमेशा राइट ब्रेन में काम करता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनको पहले ही आभास हो जाता है कि कुछ बुरी घटना होने वाली है, कुछ अच्छा घटने वाला है, ये मेरे साथ ये होने वाला है। या आप जब भी कोई विचार कर रहे हो तो वो विचार जो है आपके आगे रियल में भी घटना घट जाती है। ये चीजें आप कभी भी देख लेना। कभी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले ये बता देंगे कि भाई ये घटना जो है होने वाली है और वो घटना जो है वो जरूर होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इंट्यूशनल लोग जो हैं, वो पूर्वाभासी जो लोग हैं वो आपको बहुत मिलेंगे। और उनका जो है ये सारी चीजें कौन से फंक्शन में काम करती हैं? वो उनके राइट ब्रेन में जो है वो काम करती है। उसके बाद है आर्ट। आर्ट है कला। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या है? कला। ठीक है, इसे हम मोटर स्किल भी बोलते हैं। जीवन में लगभग सबसे बड़ा अच्छा जो है वो आपको फिफ्थ जो है वो सॉफ्टवेयर आपको आपके दिमाग ने दिया है, जिसके अंदर ये है वो अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जीता है। आर्ट क्या होती है? मोटर स्किल क्या होती है? जैसे आप जो मैं बातें बता रहा हूं, कोई नई बातें नहीं बता रहा मैं, आपके जीवन में घटित हुई बातें बता रहा हूं। लेकिन उस टाइम आपको ये नहीं पता कि वो आपके लेफ्ट ब्रेन में या राइट ब्रेन में या दिमाग से ही पैदा हुई है। आप देखोगे शुरू में हम देखते हैं, बिल्कुल शुरू में हम साइकिल सीखते हैं, उस टाइम क्या करते हैं? पैडलों को ऐसे देखेंगे, हैंडल को ऐसे देखेंगे, ब्रेक ऐसे लगाएंगे। आप देखोगे कि उन चीजों को जो है आप
का दिमाग जो है वो उस टाइम तक पूरी तरह से पावर जो है दिमाग की वो काम नहीं करती होती। लेकिन जो ही आप साइकिल सीख जाते हो उसके बाद आपको ना पैडल देखने, ना आपको ब्रेक हैंडल कुछ नहीं देखना, आप बिल्कुल सामने देखते हो, अपने आप पैडल लगते हैं, अपने आप ब्रेक लगते हैं जब जरूरत हो। इसी तरीके से आप बाइक चलाते हो, इसी तरीके से आप गाड़ी ट्रैक्टर कुछ भी चीज आप चला के देखो। जब आप फर्स्ट टाइम आप चलाते हो तो आप कभी भी देख लेना, आप जब भी फर्स्ट टाइम इन मोटर जो साधन जो है वो सीख रहे हो तो आप देखोगे, जब आप ट्रैक्टर सीख रहे हो तो आप देखोगे कि गियर लीवर की तरफ देखोगे, ठीक है, कभी ब्रेक की तरफ देखोगे, कभी आप स्टेयरिंग की तरफ देखोगे। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप ये चीजें सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक जो है आपके ब्रेन को पता होता है कि कहाँ गियर है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबानी है, कब क्या एक्टिविटी करनी है। तो आप जो है उसको नहीं देखोगे, बेशक आप देख लेना, ठीक है। दूसरा जो है आपके शरीर के हर सेल में मेमोरी है, आपको भी पता है, मैं अभी प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। क्या है कि जब भी आप देखते हो कि कुछ ना कुछ जो है आपके जीवन में भी आप देख रहे हो, तो वो चीजें क्या है, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि आपके हर सेल में जो है वो मेमोरी है। प्रूव करके दिखाता हूं आपको। आप व्हाट्सएप चैट बहुत करते हो, ठीक है, आपके कई मित्र ऐसे मिलेंगे जो टाइपिंग में बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे, वो बहुत जल्दी टाइप कर देंगे। आप भी अपने मित्र को जो व्हाट्सएप जब आप कर रहे हो तो वो आप बड़ी स्पीड से जो है व्हाट्सएप जो है वो कर देते हो। लेकिन अगर आपको बीच में रोक के कोई पूछ ले कि एल कहाँ है, आपके कीबोर्ड के ऊपर पी कहाँ है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एस कहाँ है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए रुकोगे। आपके ब्रेन को इतनी फास्ट नहीं पता, लेकिन आपके जो हाथ हैं, आपकी जो उंगली अंगूठे हैं, उनको पता है कि एस कहाँ है, डी कहाँ है, पी कहाँ है, क्यू कहाँ है, आर कहाँ है। बड़े फास्ट फास्ट जो है आप रिप्लाई करते हो। तो आपके हर सेल में जो है वो मेमोरी है, वो मोटर स्किल जो है वो आपके राइट ब्रेन में जो है वो होती है। उसके बाद आप देखोगे क्या है, रिदम, ठीक है। रिदम का मतलब क्या होता है भाई, रिदम जो है, रिदम होता है कि जिसको हम बीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, आप किसी भी पार्टी में या किसी भी प्रोग्राम में गए हुए हो और वहां आप देखोगे कि आपके कुछ मित्र ऐसे मिलेंगे आपको, या वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन लोगों को आप देखोगे कि वो म्यूजिक के साथ जो है अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप देख लेना, कई व्यक्ति आपको मिलेंगे जो म्यूजिक बज रहा है उनके शरीर के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिन व्यक्ति का अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं होगा। जब भी कभी भजन कीर्तन में आपने देखा होगा, ठीक है, तो एक छोटा सा मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। आप भजन कीर्तन में देखते हो कई लोग बिल्कुल उसमें मस्त हो जाते हैं, ठीक है, और म्यूजिक बजता है, साउंड बजती है और जो बीट चलती है उनके हिसाब से वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, वो तालियां बजाते हैं जोर जोर से, ऐसे ऐसे पूरा वो करते हैं। वो क्या होता है, उनका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, और ये जो है आपका रिदम जो बीट जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिव मिलेगा उन लोगों का। नहीं तो देखो, आप देखो अगर वो कुछ ऐसी चीजें हो तो हर व्यक्ति करेगा, वो नेचुरल नहीं होती। उसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन की जो है पावर वो है, वो आपकी काम कर रही है। आप बेशक देख लेना, कहीं भी जाओ आप, ये तो बड़ा छोटा सा प्रयोग है, आप देख लेना कभी करके। आप अपने मित्रों के साथ कहीं जाना, किसी पार्टी में या किसी विवाह शादी में जब भी जाओगे तो आप देखोगे वहां 100 200 500 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जो है म्यूजिक के साथ ऑटोमेटिक थिरकते हुए मिलेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। कोई पाँव को हिला रहा है, कोई वो उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनका माइंड जो है उनको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है, नाम से ही पता है वैसे तो, वर्ब क्रिया। नॉन वर्बल क्या होता है, बिना क्रिया के, यानी कि हम उसमें वर्ड जो है वो यूज नहीं करते, और हम जो है बगैर वर्ड को यूज किए हुए हम जो है अपनी बात जो है किसी को समझा सकते हैं। वो सारी चीजें, वो सारी क्रियाएं जो है वो कहाँ होती हैं, आपके राइट ब्रेन के नॉन वर्बल जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो है वो होती है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, कई बार हम बगैर बोले ही सामने वाले को बता देते हैं, या सामने वाला हमें बगैर बोले बता देता है कि उसे प्यास लगी हुई है या उसे खाना खाना है,
या उसे कुछ चीज चाहिए है, ये सारी चीजें आपको सामने वाला बता देता है। ठीक है, जैसे अब देखो, आप अपने दोस्त को जो है मैसेज करते हो कि भाई मैं जो है 10वीं क्लास में फर्स्ट आ गया, ठीक है, और 10वीं क्लास में फर्स्ट आने के बाद आप उसके नीचे जो है जो इमोजी वगैरह डालते हो वो साइड की डाल दी, तो जो सामने वाला है जिसके ब्रेन ने वो पढ़े हैं, हो सकता आप पे वो इमोजी जो है वो गलती से चला गया उस साइड का, लेकिन उसका दिमाग उसी टाइम रीड कर लेगा कि यार ये मेरिट आई है इसकी, फर्स्ट आया ये 10वीं क्लास में, लेकिन इसकी जो इमोजी है वो साइड की है, तो सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको रिकॉल करेगा, वो पूछेगा भाई ये क्या है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं आपकी नॉन वर्बल जो एक्टिविटी होती है, वो सारी चीजें आपकी जो है राइट ब्रेन जो है आपका एक्टिव रहती है। उसके बाद है फीलिंग। फीलिंग तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत ही नहीं है, जो भावना है, ठीक है, भावना, इमो जो है इमोशन जिनको हम बोल देते हैं, फीलिंग जो है वो होती है। ठीक है, फीलिंग क्या होती है? फीलिंग जो है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज के या किसी भी काम के या किसी भी एक्टिविटी के प्रति जो है वो फीलिंग होती है। ये जरूरी नहीं होता कि भाई हर किसी की फीलिंग सेम हो, अलग अलग फीलिंग हो सकती है सबकी। तो इन चीजों को जो है हम ऐसे चलते हैं, और उसके ये आपके फीलिंग जो है वो, कभी आपने देखा होगा कई लोग बड़े दयालु होते हैं, ठीक है, कई लोग जो हैं थोड़े से मतलब रूट टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीजें आपके राइट ब्रेन में एक्टिव होती हैं, डिसएक्टिव होती हैं। ये चीजें आप देखोगे। उसके बाद नोमा है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब हो गया हमारा जो है मेमोरी, वो 7 तरह की मेमोरी होती है वैसे, तो इनमें जो है एक वीडियो मेमोरी जिनको हम बोलते हैं, जिसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वो वीडियो मेमोरी है। आपको पता है कि हम रट्टा मार लें, लिख लें और फिर उस चीज को विजुलाइज कर लें, तो उसमें आप खुद बताओगे कि सबसे ज्यादा मेमोरी आपकी क्या है, विजुलाइजेशन की है। बेशक देख लेना आप प्रयोग करके। आपने जो है बहुत सी मूवी देखी होंगी, बहुत से नाटक देखे होंगे आपने, और बहुत सी मूवी ऐसी भी देखी होंगी आपने जो आप एक ही एक्टर की मूवी देखते हैं, और कभी भी आप ये पजल नहीं होते कि सलमान खान जो है उस मूवी में भी है और सलमान खान जो है इस मूवी में भी है। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हो कि भाई आपकी जो दिमाग है आपका, वो उस विजुअलाइजेशन को अपने आप डिवाइड करता है, अपने उनके उसके पास बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग के पास। तो वो चीजें जो है आपने देखना है, आप बेशक देख लेना कि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो लगभग जो है बंदों की बड़ी तेज मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी भी चीज को देखते हो, अब देखो आप बड़ी मूवी देखी है आपने, उस मूवी में अगर हम कहीं से कुछ भी आपसे पूछ लें तो आप बड़ा फट दे बता देते हो। आपके ब्रेन को नहीं पता कि भाई हो सकता है आपने बाहुबली देखी हो, तो उसमें कटप्पा कौन था, ठीक है, बाहुबली में जो है जो उसका राज्य था उसका क्या नाम था, उसमें जो है वो जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सी ऐसे नाटक हैं जिनमें आपने विजुअलाइजेशन किया है, तो आप जो है उसी टाइम उत्तर दे दोगे। कारण है उसका क्योंकि आपके दिमाग में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखा हुआ है, और वो आपके राइट ब्रेन में जो है वो स्टोर होती है। उसके बाद है ट्यूनिंग ऑफ सॉन्ग, बड़ा जबरदस्त है ये भी। मैंने आपको बताया था कि एक है वर्ड ऑफ सॉन्ग, एक है ट्यून ऑफ सॉन्ग। तो वर्ड ऑफ सॉन्ग जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन में होता है, और ट्यून जो है वो आपके राइट ब्रेन में होती है। अगर ये चीजें ना हो तो ट्यून अगर जो है वो ना होती, राइट ब्रेन अगर ना होता, तो गाना नाम की, संगीत नाम की चीज जो है इस धरती पर आपको नहीं मिलती कभी भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये चीजें आपको कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये किसकी क्रिएटिविटी है? ये आपके राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन, राइट ब्रेन अगर आपका ट्यूनिंग को नहीं समझेगा तो म्यूजिक का जो है आनंद नहीं ले सकते आप। और उसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक है आज का, वो है डे ड्रीमिंग। ये बड़ा जबरदस्त है, और आप कभी भी देख लेना इसको प्रयोग करके कि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेके चलो, और उस लक्ष्य को हर रोज सोचो, और जब आप देखोगे एक दिन वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। लेकिन वो क्या होता है, आपको आपके राइट ब्रेन वो बार बार याद दिलाएगा आपको कि मेरे पास काश ये गाड़ी हो, काश मेरे पास ये बिजनेस हो, काश मैं ये करूं। लेकिन ये नहीं कि सोचने सोचने से काम चल जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और जी जान जो है वो लगानी पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपके राइट ब्रेन की जो मैंने आज बातें बताई है, वो बातें आप जरूर ध्यान रखना और मेरे चैनल से जुड़े रहना।
बहुत ही ऐसी ऐसी मजेदार बातें आपको मैं बताऊंगा आपके दिमाग के बारे में, जो आप बड़ा देख के खुश हो जाओगे, सुन के खुश हो जाओगे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक करो। धन्यवाद।